हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। केवीएस की नॉन टीचिंग वैकेंसीज टोटल 13,404 वैकेंसीज। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करूँ कि कौन सी वैकेंसीज कहाँ पे आ रही है और कहाँ पर नहीं। केवीएस का नाम सुनते हो सकता है कि आपको लगेगा यहाँ पर टीचर की वैकेंसी है, लेकिन नहीं, ऐसी यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें सैलरी भी अच्छी है और यहाँ पर ये नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में निकली हुई नॉन टीचिंग वैकेंसीज की, जो कि 3 से 4 तरह की प्रोफाइल्स हैं। तो उनमें आप कोई भी अप्लाई कर पाओगे। क्या आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, कौन सी यहाँ पर लास्ट डेट है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कैसे आप प्रिपेयर करोगे, क्या सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, करियर कैसा रहेगा आपका, यहाँ पर सब कुछ बात करेगी। तो जैसे कि सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 से 4 वैकेंसीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वन बाय वन सारी वैकेंसीज देखते हैं, नॉन टीचिंग वाली कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो पहली वैकेंसी में बात करता हूँ यहाँ पर, वो है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। टोटल 702 पोस्ट है। इसमें आपसे 10+2 मांगा गया है, यानी 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए बस। फिर आप यहाँ पर सीधा फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास 12th क्लास है तो। इसके बाद आपसे इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट भी देना होगा, जिसमें वो आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि ये प्रोफाइल किस तरह की है। तो ये देखिए, प्रोफाइल है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, क्लरिकल टाइप की आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट आप यहाँ पर बनोगे, वो भी जूनियर कैटेगरी में। 702 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 702 काफ़ी सारी वैकेंसी बैठती है। अगर मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 से देखूँ तो 54 ही यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लेंगे, जो कि 35 वर्ड्स पर मिनट का होगा। इसके बाद ये यहाँ पर आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगर आप हिंदी में अप्लाई करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट का रहेगा। देवनागरी लिपि, जहां तक मुझे लगता है वही वाली आपकी यहाँ पर क्या होगी, टाइपिंग में आपकी यहाँ पर लैंग्वेज यूज होने वाली है। इसके बाद जो आपकी एज होगी वो मैक्सिमम 27 होगी बस। इसके 27 वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन का जो होगा वो भी आप नोटिफिकेशन में देख पाओगे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो दूसरी प्रोफाइल है यहाँ पर नॉन टीचिंग की, वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। 54 सीटें हैं और ये भी 10+2, यानी आपका यहाँ पर 12th क्लास हो गया आपके पास, तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें आपसे यहाँ पर डिक्टेशन मांगी गई है कितनी, 10 MTS की, यानी 80 वर्ड्स पर मिनट की। और ट्रांसक्रिप्शन जो मांगी गई है आपसे वो आपकी 50 MTS की इंग्लिश में, जिसमें हिंदी में 65 MTS है, यानी आपकी हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है। वही अगेन यहाँ पर जो आपकी एज बोली गई है वो 27 लास्ट बोली गई है। इसके बाद ज़्यादा जो यहाँ पर वैकेंसी नज़र आती है आपकी आती है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। तो सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आपकी 322 है और बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। और बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास इससे रेलिवेंट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसको फॉर्म का अप्लाई कर पाओगे। और जितना मुझे लगता है कि होगा नहीं आपके पास, तो कोई बात नहीं, ऊपर आपके पास स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इन दो को भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बाय चांस किसी भी स्टूडेंट के पास है यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो 322 सीटें है, एक अच्छा चांस है, आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस की वजह से कैंडिडेट्स कम हो गए अप्लाई करने के लिए। और आपकी एज जो यहाँ पर मांगी गई है वो 30 ईयर्स मांगी गई है। तो यानी चांसेस है आपके पास कि आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और जो लास्ट है यहाँ पर वो है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, यानी ASO की। ये टोटल कितनी है, 156 सीटें रहने वाली है। ये भी एक अच्छी यहाँ पर प्रोफाइल है। या आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है, कोई सी में भी आपने बैचलर डिग्री की हो तो आपकी वो चलेगी। बट साथ में यहाँ पर भी अगेन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल मांगी जाती है ये, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो ASO की, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका यहाँ पर। आप इसको जरूर यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिएगा इस प्रोफाइल के साथ। और मैक्सिमम एज आपसे जो मांगी गई है वो मांगी गई है 35 ईयर्स। तो 4 पोस्ट थी ये। एक तो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। इसके बाद मैंने आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 बताई। ये 2 ऐसी पोस्ट है यहाँ पर जिन्हें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। क्योंकि यहाँ पर आपसे एक तो 12th क्लास मांगी गई और साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन जब बात सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आएगी तो वहाँ पर आपसे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। और इसके बाद ASO के लिए, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आपसे यहाँ पर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 156 आपकी टोटल सीटें रहने वाली है। अब ये फॉर्म कब से है, देखो ये फॉर्म ना आपके यहाँ पर 5/12 से शुरू हो चुके हैं और 26/12 तक आपके ये फॉर्म रहने वाले हैं, यानी इसी महीने के 26 तारीख तक का ये फॉर्म चलेंगे। इस बीच अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम डेट की मैं बात करूँ तो आपका एग्जाम डेट यहाँ पर ये मान कर चलिए ये फैब में कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पर वैकेंसी है, तो ये फैब में हो सकता है
या ये मार्च भी जंप कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फीस तो आपको पता ही है यहाँ पर कि जो आपके यहाँ पर फीस आएगी वो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की आएगी, स्टेनोग्राफर की आएगी, वो 1200 रुपये रहने वाली है। यानी इस कैटेगरी में आपकी कितनी फीस रहने वाली है? 1200 रुपये फीस रहने वाली है नॉन टीचिंग वाली पोस्ट के अंदर। SC ST है तो आपका मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, लेकिन OBC और जनरल कैटेगरी है तो उन्हें 1200 रुपये पे करने ही होंगे। आगे जैसे कि एज मैंने बताया था आपको, बहुत सारी पोस्ट के लिए कुछ 30 थी और कुछ 27 थी, बस यही सब रहने वाला है, वो मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, यानी इसको बोलते हैं हम CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका यहाँ पर। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपसे यहाँ पर सिलेबस होगा आपका प्रॉपर, वो कुछ ऐसे होगा कि देखिए इसमें आपका पार्ट 1 होगा जो कि लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, जिसमें आपका यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट की जाएगी, जिसमें 2 भाग में बांटा गया है। एक तो आपका यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, स्पेलिंग एरर होगी, स्पॉटिंग एरर होगा। और इसके बाद एक होगा यहाँ पर आपका हिंदी का, अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो हिंदी में आपसे ये तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये सब पूछा जाएगा। तो 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये होगा, और 25 क्वेश्चन आपका होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी होगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे इंग्लिश में भी टेस्ट करेगा और हिंदी में भी टेस्ट करेगा, यानी 25 नंबर की इंग्लिश आएगी तो 25 मार्क्स की आपके यहाँ पर हिंदी आने वाली है। तो ये था आपका यहाँ पर पार्ट 1। इसके बाद होगा नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा? आपका जनरल अवेयरनेस होगा और कंप्यूटर लिटरेसी होगा, वो होगा आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का। कैसे? जो आपकी जनरल नॉलेज है वो 15 मार्क्स की आएगी, उसके अंदर आपकी इंडियन हिस्ट्री होगी, इंडियन ज्योग्राफी होगी, और आपके बाद इसके बाद आपका यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी होगी, पॉलिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, साइंटिफिक रिसर्च होगी, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स, करंट अफेयर जो भी इंडिया के, वर्ल्ड स्ट्रेटेजी की, ये सब रहने वाले, ये आपके 15 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आएगी, और इसके बाद आपका जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो अगेन आपका यहाँ पर 15 मार्क्स का आएगा, और इसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ है वो 20 नंबर का आएगा। इस हिसाब से आपके यहाँ पर ये बैठ जाते हैं टोटल पूरे आपके, अगर आप इनको देख कर चलोगे तो कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पर एकदम बिल्कुल अलग रहेगा। इसमें आप देख सकते हो कि ये 50 और 70 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर हो जाएगा। इसमें आपको इतना क्या करना है, प्रिपेयर करना है 70 मार्क्स के लिए। जिनका स्किल टेस्ट रहेगा, जैसे कि स्टेनोग्राफर वाली हो गई, उन सब पोस्ट में आपका 80 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है 10 मिनट्स के लिए, और 50 मिनट्स मिलेगी आपको यहाँ पर इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट्स मिलेगी आपको यहाँ पर हिंदी के लिए। क्वालिफाई नेचर होगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट, ये सब आपके क्या हुआ टेस्ट किए जाएंगे। इनका आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट है ये सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर है, और इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो ये सारा जो मैंने सिलेबस बताया ये था आपका यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगला हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का क्या सिलेबस होगा। यहाँ पे भी आपके 120 मार्क्स का पेपर होगा, और 120 ही मिनट आपको इसे कंडक्ट करने के लिए मिलेगी। इसमें भी अगेन आपका यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, सेम वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर हमने पिछला पोस्ट को स्टेनोग्राफर को एक्सप्लेन किया कि आपके 20 मार्क्स की तो इंग्लिश आएगी, 20 मार्क्स की आपके यहाँ पर हिंदी आएगी। इसके बाद आपका 20 नंबर का यहाँ पर आएगा कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल अवेयरनेस, और 20 मार्क्स के आगे आपकी रीजनिंग, और 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा, और 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्या आएगा, मैथ आएगा। यहाँ पर भी आपका क्वालिफाई नेचर जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो लिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी की स्पीड आपको मैंने बताई दी है। इसके बाद 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट ये सब कुछ आने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यानी ये आपकी यहाँ पर आ गई है ग्रेजुएशन बेस्ड वाली पोस्ट। तो ग्रेजुएशन बेस्ड वाली पोस्ट है यहाँ पर ये। इसमें आपसे जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वो उसमें आपका इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स की, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका यहाँ पर 150 मार्क्स का होगा। इसको करने के लिए आपको 150 मिनट ही मिलेगी टोटल पेपर में। ये कौन सा पेपर है? आपका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, SSA का। इसमें आपका 15 मार्क्स की तो आपकी इंग्लिश आएगी, और 15 ही मार्क्स का आपके यहाँ पर हिंदी आएगी। इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी से और जनरल अवेयरनेस से, और 10 क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ पर रीजनिंग से, और 10 क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ पर कंप्यूटर से। इसके बाद इसमें एक आपका जो होगा क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा एग्जामिनेशन में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट और फाइनेंस से आपके 90 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा, जिसमें कि 90 ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें CCS ये सब इसमें कुछ चीज़ें चेक की जाएगी, आप इनको ध्यान से देख लेना स्क्रीन पॉज कर।
बाकी जो लास्ट हमारी पोस्ट थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसका भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है जैसे यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। तो वही आपका 150 मार्क्स, 150 आपको मिनट मिलेगी। इसमें आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी, रीजनिंग और आपका यहाँ पर कंप्यूटर मार्क्स रहने वाले। स्किल टेस्ट में कुछ इस तरह से होगा, 90 मार्क्स आपके पूछ जाएंगे, 90 ही क्वेश्चन का होगा, वो सब आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है आपकी, कौन सी वैकेंसी है, ये है आपकी यहाँ पर केवीएस की नॉन टीचिंग, केवीएस की नॉन टीचिंग वैकेंसी है और इसमें कई तरह के पोस्ट है। तो ये सब की जो डेट है आपकी वो 26/12 लास्ट रहने वाली है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करना। सो ये थी केवीएस की नॉन टीचिंग वैकेंसी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यहाँ पर कोई भी पोस्ट या प्रोफाइल को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और ना भूलना आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। मिलता हूँ आपको इसी तरह नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।